Hello friends, welcome to the channel BioCafe. Myself Mahesh Mahajan. Today we are going to discuss about law of dominance and it is from your genetics part. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में कि ये लॉ जो है वो किसने दिया था. सो द लॉ वॉज गिवन बाय ग्रेगर मेंडल. सो साइंटिस्ट थे हमारे ग्रेगर मेंडल. उन्होंने ये लॉ जो है वो दिया था. ठीक है, अब इन्होंने ये लॉ क्यों दिया था वो हम देख लेते हैं. ही हैड कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड उनमें से एक था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. अब मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था वो हम देख लेते हैं. ही हैड चूजन अ सिंगल कैरेक्टर बेसिकली स्टेम हाइट. तो स्टेम हाइट करके जो कैरेक्टर था वो उन्होंने चूज़ किया था. अब स्टेम हाइट कैरेक्टर जो था उसके अंदर उनके पास दो तरह के ट्रेड्स थे. एक तो था डोमिनेंट ट्रेड जो कि था टॉल और एक था रिसेसिव ट्रेड जो कि था ड्वार्फ. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो है वो कैरी आउट किया था. और ये कैरी आउट किसके अंदर किया था? ही हैड कैरिड आउट दिस एक्सपेरिमेंट इन द पी प्लांट. तो दो पी प्लांट लिए थे उन्होंने और उन्होंने ऐसे पी प्लांट लिए थे जिसके अंदर स्टेम हाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. जैसे कि एक का स्टेम हाइट था टॉल और दूसरे का स्टेम हाइट था ड्वार्फ. तो इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले दो पी प्लांट उन्होंने ले लिए. अब उन्होंने क्या किया वो हम देख लेते हैं. ही हैड कैरिड आउट अ काइंड ऑफ क्रॉस बिटवीन दिस टू. और उन दोनों का जो जीनोटाइप था वो कुछ इस तरह से था. फर्स्ट जो पेरेंट था उसका जीनोटाइप था कैपिटल टी एंड दूसरा जो पेरेंट था उसका जीनोटाइप था स्मॉल टी. तो ये मेरे पेरेंट्स थे. ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने इनके बीच में क्रॉस किया. क्रॉस करवाने के बाद पता चला कि ये वाले जो पेरेंट ने ये वाले गैमेट्स प्रोड्यूस किए कैपिटल टी और ये वाले पेरेंट ने प्रोड्यूस किए स्मॉल टी. ठीक है, अब इसके बाद पनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू अगर हम कैलकुलेट करते हैं और F1 जनरेशन निकालते हैं तो क्या मिलता है वो देख लेते हैं. तो हमें पता है कि कैपिटल टी वाले पेरेंट ने दो गैमेट प्रोड्यूस किए थे. ठीक है, तो उनके गैमेट्स हम यहाँ लिख देते हैं. और स्मॉल टी वालों ने भी दो गैमेट जो है वो प्रोड्यूस किए थे, दैट इज़ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, तो अब पनेट स्क्वायर के हिसाब से हम एक बार कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं. तो ये और ये पेरेंट मतलब ये और ये गैमेट अगर फ्यूज़ होते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा. ये और ये फ्यूज़ होंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा. ये और ये फ्यूज़ होंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा. ये और ये फ्यूज़ होंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो बनेगा. तो आप देख सकते हो कि F1 जनरेशन में यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी, 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 इस तरह से चार ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हुए. ठीक है, तो हमने बताया था कि कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए है. ठीक है, और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ के लिए है. राइट, सो दिस वॉज द थिंग. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने पहले ही आपको बताया है कि जो कैरेक्टर चूज़ किया था स्टेम हाइट का उसके अंदर जो डोमिनेंट ट्रेड था वो टॉल था. राइट, तो अब इन सब में डोमिनेंट ट्रेड प्रेजेंट है तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में कैसे हो गए मेरे? टॉल. ठीक है, तो ये F1 जनरेशन की बात हुई. अब मेंडल ने क्या किया, सेकेंड जनरेशन पाने के लिए, F2 जनरेशन पाने के लिए F1 वाले के अंदर ही अंदर सेल्फिंग करवाई. सेल्फिंग इन द सेंस सेल्फ क्रॉस करवाया. तो चलिए वो देख लेते हैं. तो अब F1 के बीच में उन्होंने सेल्फिंग करवाई. तो F1 के कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले. राइट, तो उनमें से कोई भी दो के बीच में उन्होंने जो है सेल्फिंग करवाई. सेल्फिंग यानी कि सेल्फ क्रॉस, अंदर ही अंदर क्रॉस करवाना. ठीक है, अब ये जो F1 का जो पहला पेरेंट है मेरा, ठीक है, तो ये भी दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, ये भी जो है वो दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. राइट, अब इसको भी हम पनेट स्क्वायर के हिसाब से डिज़ाइन मतलब करके उनके जो गैमेट्स की पॉसिबिलिटी ये जो होने के बाद ऑफस्प्रिंग्स क्या बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं. ठीक है, तो पहले जो पेरेंट थे उनमें से हमें दो गैमेट मिले. राइट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. और जो दूसरा पेरेंट था उसमें से भी सेम उसी तरह से मिले, कैपिटल टी एंड
स्मॉल टी। अब पनेट स्क्वायर ये जो हम बना रहे हैं स्क्वायर, राइट, और इसके हिसाब से जो पॉसिबिलिटी चेकआउट करें वो देख लेते हैं। ठीक है, ये और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कैपिटल टी बनाएंगे। ये और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनाएंगे। ये और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कैपिटल इसलिए पहले लिखा है क्योंकि डोमिनेंट को हम पहले लिखते हैं। फिर ये और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो स्मॉल टी जो स्मॉल टी वो बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला वाला जो था वो मेरा कैपिटल टी बना है, दूसरा वाला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बना है, तीसरा वाला भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बना है, चौथा वाला जो है स्मॉल टी बना है। अब एज पर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंडीशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों ही डोमिनेंट है, इसलिए ये टॉल होगा। और इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, बट डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो इसलिए ये भी टॉल होगा। तो ये टॉल और ये टॉल, ठीक है। फिर ये जो तीसरा है इसमें भी सेम ही कंडीशन होगी, तो ये भी आपका टॉल होगा। बट ये देखो यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव है और दोनों ही ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपका टॉल नहीं होगा। तो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से F2 जनरेशन में ये पता चला कि भाई 3 जो है वो टॉल होंगे और एक जो होगा वो होगा आपका ड्वार्फ, ठीक है। सो यही कंडीशन जो है मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट हुई थी कि यहाँ पे पहले F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल मिले और F2 जनरेशन में हमें 3 टॉल और एक ड्वार्फ मिला। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, इट इज़ कॉल्ड एज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब ये क्यों और कैसे हुआ है वो आपने यहाँ पर देख लिया है, राइट। अब इसको बताने के पीछे का रीज़न यही था सिर्फ कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस वो क्यों दिया गया था वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ऑल दिस एक्सपेरिमेंट और द रिलेटेड थिंग्स आर क्लियर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Fine. So law of dominance was given by Gregor Mendel and he had carried out certain experiments and basically he had done the monohybrid experiment where he had chosen the pea plant और हमने वो पूरी स्टोरी जो है वो जान ली है, ठीक है। तो चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला पॉस्टुलेट ये कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। तो पहला पॉस्टुलेट हमें ये बता रहा है कि कैरेक्टर्स मतलब हमने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में देख लिया है कि स्टेम हाइट जो है वो कैरेक्टर था। तो अब वो कंट्रोल किससे हो रहा है? इट इज़ गेटिंग कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर्स। तब जीन का नाम, जीन का जो चीज़ थी या फिर जीन का जो कंसेप्ट था वो उस टाइम पे इतना रिवील नहीं हुआ था, इसीलिए मेंडल को वो चीज़ें नहीं पता थी, तो उन्होंने नाम दे दिया उनको फैक्टर्स। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉस्टुलेट? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर्स। तो जो स्टेम हाइट है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? फैक्टर्स के थ्रू। और आज हम फैक्टर्स को जीन के नाम से जानते हैं। देन सेकेंड जो है फैक्टर्स अकर इन पेयर। अब फैक्टर्स अकर इन पेयर आपको याद होगा कि मैंने इस तरह से कुछ बनाया था, राइट, कि जहाँ पर मैं लिख रहा था कैपिटल टी, देन स्मॉल टी, राइट, देन आई वॉज राइटिंग कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी, इस तरह से कुछ चीज़ें मैं लिख रहा था। तो ये क्या हो गए? ये मेरे फैक्टर्स हो गए, राइट। और वो बता रहे हैं कि दे आर अकरिंग इन पेयर, मतलब इनमें देखो आप हर एक जो चीज़ है वो पेयर में देखी जा रही है, ठीक है। सो दिस वॉज द कंसेप्ट कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। देन तीसरा पॉस्टुलेट ये है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट्स द अदर एंड द अदर वन इज रिसेसिव। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये भी आपको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छे से पता चल गया होगा कि अगर देखो यहाँ पर इन लोगों ने बोला है डिसिमिलर पेयर। अब डिसिमिलर पेयर यहाँ पे आया था हमारा फर्स्ट जनरेशन में, राइट। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा था? एक कैपिटल टी था और एक क्या था? स्मॉल टी, राइट। तो इसको बोलते हैं हम डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, क्योंकि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। यही तो बताना चाह रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहना चाह रहा है कि अगर एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, राइट, तो अगर मैं बोल देता हूँ कि एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो उसके अंदर एक जो मेंबर होगा वो डोमिनेट करेगा, यानी कि डोमिनेंट कहलाएगा, और जो दूसरा होगा वो होगा आपका रिसेसिव, ठीक है। तो उसी तरह से आप ये वाले इसमें भी बता सकते हो कि कैपिटल ए है और स्मॉल ए है। अब जो स्मॉल ए है वो रिसेसिव हो गया और जो कैपिटल है वो डोमिनेंट हो गया। क्यों?
बिकॉज हम ऑलवेज जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर में. आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर. तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट्स द अदर एंड द अदर वन इज रिसेसिव. तो एक डोमिनेंट कहलाता है और एक रिसेसिव कहलाता है. ठीक है, चलो. तो अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो एक्सप्लेन करने की क्या कोशिश कर रहा है वो हम देख लेते हैं. इट एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जीन जनरेशन. तो ये यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि F1 जनरेशन में कोई भी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आने की संभावना है या फिर वो एक्सप्रेस होता है, इस तरह से उन्होंने बताया. अब वो कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जब था तो उसमें F1 में सारे टॉल थे, राइट, एक भी ड्वार्फ नहीं था. तो ये क्या बता रहा है, ये वही बता रहा है कि कोई भी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा. बट अब क्या बता रहा है कि जब F2 जनरेशन होगी तो उसमें दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर है वो देखे जाएंगे. जैसे कि हमने देखा था F2 जनरेशन में 3 कैसे थे, टॉल थे, और एक कैसा था, ड्वार्फ था. तो F2 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर्स देखे जाएंगे, बट F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही का कैरेक्टर देखा जाएगा. और वो किसका कैरेक्टर देखा जाएगा, जो कि डोमिनेंट होगा वो, राइट. तो F1 में हमने देख लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी करके हमारे चारों जो थे वो टॉल निकले, राइट. उसमें कोई भी ड्वार्फ नहीं था. इसलिए यहाँ पर बताया है कि इट एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2. तो यहाँ पर F1 में क्यों सारे मतलब एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आए, बिकॉज उन सब में कैपिटल टी जो था वो प्रेजेंट था. बट F2 में दोनों क्यों हुए, बिकॉज आपने जो चौथा देखा था वहाँ पे स्मॉल टी था और स्मॉल टी में कोई भी डोमिनेंट नहीं था, दोनों ही रिसेसिव थे. इसलिए जो दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर है वो भी उसमें आ गया. आई होप कि अभी ये जो चीज़ है आपको पता चल गई होगी. देन इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 obtained इन F2 जनरेशन. ये तो बहुत सी कॉमन सी बात है कि भाई F2 जनरेशन में हमें पता है, राइट. क्या पता है वो भी हम देख लेते हैं. ठीक है, F2 जनरेशन में हमें पता है कि क्या रेशियो आया था, 3:1. तो जहाँ पे पहला फिनोटाइप था कैपिटल टी टॉल, दूसरा था कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी था कैपिटल टी स्मॉल टी. ये दोनों कैसे थे, फिर से टॉल. क्यों, दोनों में कैपिटल टी जो है वो प्रेजेंट है और कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है. और चौथा जो था वो था आपका स्मॉल टी. और ये क्या है आपका, शॉर्ट, राइट. शॉर्ट को हम मतलब यहाँ पर जो चीज वर्ड यूज़ किया है वो है ड्वार्फ. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 जो है वो टॉल है और एक जो है वो 1 है. तो यही तो बता रहे हैं कि भाई F2 में रेशियो क्या आया, 3:1. और यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस से आसानी से साबित होता है. क्यों आसानी से साबित हो रहा है, बिकॉज देखो इन तीनों में डोमिनेंट जो है वो है, राइट. इसीलिए वो टॉल हो गए. हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखा कि अगर हमारे पास डिसिमिलर पेयर है या फिर सिमिलर भी है, अगर सिमिलर है तो उसमें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिमिलर है और दोनों ही डोमिनेंट, तो यहाँ तो सवाल उठेगा ही नहीं डोमिनेंट और रिसेसिव का. और यहाँ पे भी दोनों ही सिमिलर है, राइट. तो और दोनों कैसे है, रिसेसिव है, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट का सवाल नहीं उठेगा. ठीक है, बट यहाँ पर देखो दोनों जो है वो डिसिमिलर है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करवा देगा और जो स्मॉल टी है यानी कि जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा. इसलिए ये दोनों जो है वो टॉल कहलाएंगे. और यही जो चीज़ है मेंडल के लॉ यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें पता चल रही है. आई होप कि आपको चीज़ें जो है अभी समझ में आ गई होगी. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. इन आर अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट then you can ask me in the comment box. Thank you for watching. Do subscribe and share it. Thank you.